मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। आज मैं श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी के बारे में बताने जा रहा हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे मधुसूदन, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, किनका पूजन किया जाता है और व्रत की विधि क्या है। भगवान मधुसूदन बोले कि हे राजन, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यह प्राचीन कथा द्वापर युग के प्रारंभिक काल की है। उस काल में माहिष्मतीपुर में राजा महिजीत का शासन था। वह प्रजा का पालन सुखपूर्वक करता था, लेकिन दुख एक ही था कि राजा के कोई संतान नहीं था। इसलिए राजा चिंता में डूबा रहता था। राजा सोचता था कि पुत्र के बिना न इस लोक में सुख है और न ही परलोक में सुख है। राजा ने पुत्र प्राप्ति के बहुत सारे प्रयत्न किए, लेकिन सब बेकार गए। वृद्धावस्था की ओर अग्रसर राजा की चिंता और भी बढ़ने लगी। एक दिन राजा ने प्रजाजनों के मध्य अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि हे प्रजाजनों, न तो मैंने अपने जीवन में कभी कोई पाप किया है और न ही अन्याय मार्ग से धन का अर्जन किया है। ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी कभी हरण नहीं किया है, न ही मैंने किसी का धरोहर का हरण किया है। प्रजा का पालन मैंने अपने संतान की तरह, अपने पुत्र की तरह किया है। मैंने दुष्टों को भी कभी कठोर दंड नहीं दिया, किसी से कोई द्वेष नहीं किया, सबको समान समझा। फिर भी न जाने मैं कैसे इस तरह संतानहीन का दुख भोग रहा हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तब राजा के ऐसे वचन सुनकर प्रजा व पुरोहितों सहित ब्राह्मण आदि उसके हित का विचार करने के उद्देश्य से गहन वन में गए। वहां अनेक मुनियों के दर्शन किए। अंत में वे मुनि लोमश के आश्रम पर गए। लोमश जी धर्म के तत्व को जानने वाले शास्त्र निष्ठात वृद्ध मुनि थे। वे उनके सामने बैठ गए और निवेदन करने लगे कि हे मुनिवर, हमारे अहोभाग्य हैं जो हमें आपके दर्शन हुए। लोमश जी का शरीर लोम यानी केश से भरा था। वे ब्रह्मा के समान तेजस्वी थे। एक कल्प में उनके शरीर से एक लोम यानी एक केश टूटकर गिरता था, इसलिए उन्हें लोमश कहा जाता था। लोमश जी बोले कि हे ब्राह्मणों, आपका यहाँ आगमन किस कारण हुआ? आपके हितार्थ जो कार्य होगा मैं अवश्य करूँगा। लोमश जी के ऐसे वचन सुनकर बोले कि हे महर्षि, आप तो त्रिकालज्ञ हैं, सभी कुछ जानते हैं। फिर भी हम जानने के इच्छुक हैं कि हमारा राजा प्रजा का पालन पुत्रवत करता है, फिर भी वह पुत्रहीन है। इससे वह अत्यंत दुखी रहता है। राजा के पुत्रहीन होने का कारण हमारी समझ में नहीं आ रहा है। आशा है आप ऐसा कोई उपाय अवश्य बताएंगे जिससे हमारा राजा पुत्रवान हो जाए। यह सुनकर लोमश जी ने ध्यान द्वारा राजा के पूर्व जन्मों का हाल जान लिया। फिर वे बोले कि हे महानुभावों, पिछले जन्म में तुम्हारा राजा अति निर्धन व दुष्कर्मी वैश्य था
और एक गांव से दूसरे गांव में व्यापार के लिए घूमा करता था। एक बार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को जब तेज धूप पड़ रही थी, वह दोपहर के समय एक तालाब के तट पर जल पीने पहुंचा। उसी समय तत्काल ब्याई हुई गाय भी वहां जल पीने पहुंची और जल पीने लगी। उस बैस ने जल पीती हुई गाय को दूर भगाकर स्वयं जल पीने लगा। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारा राजा इस जन्म में पुत्रहीन है। किसी जन्म के पुण्य प्रभाव से वह राजा बन गया है। प्रजाजनों ने कहा कि हे मुने, पुराणों में हमने सुना है कि पुण्य के प्रभाव से पाप नष्ट हो जाता है, अतः आप पुण्य का कोई उपाय बताएं। इस पर लोमस जी बोले कि हे महानुभावों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। यह मनोकामना पूर्ण करने वाली है, तुम्हें इसी का व्रत करना चाहिए। यह सुनकर प्रजाजनों ने लोमस जी को प्रणाम किया और नगर में आकर पुत्रदा एकादशी का व्रत किया, रात्रि में जागरण किया। फिर उसका पुण्य फल राजा को दे दिया। उसके प्रभाव से रानी गर्भवती हुई और प्रसव काल आने पर स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। पुत्रदा एकादशी महामत पढ़ने व सुनने से यह लोक और परलोक में सुख प्राप्ति होती है। पुत्र संतति पाने के इच्छुक लोगों को पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस तरह मैंने पुत्रदा एकादशी की व्रत, इसके महात्म को बताया। आप इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।